गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता ही है, लुधियाना कोर्ट कलर के अंदर आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं पंजाब के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने इसका फॉर्म भी फिल किया है। ठीक है, और बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहने वाला है, बहुत कम कंपटीशन में। अगर आप 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, डेफ़िनेटली यहाँ पर आपके हाई चांसेस रहेंगे। बहुत कम कॉम्पिटिशन रहेगा और आसानी से आप सिर्फ़ एक ही पेपर रहने वाला है, उससे क्लियर कर सकते हैं। ना कोई पेपर सेकंड है, सिर्फ़ टाइपिंग टेस्ट रहते हैं पेपर सेकंड, जो क्वालिफ़ाई नेचर का रहते हैं। ठीक है? तो मैं रेगुलरली आप सबको पता ही है, कोर्ट क्लर्क की तैयारी करवाता हूँ। पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है, जहाँ मेरा बच्चा ना बैठा हो। और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी कोर्ट क्लर्क में मैंने ही दिए हैं। ठीक है? अगर आपको विश्वास ना हो, मेरा पिछला रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, बच्चों के रिव्यू ले सकते हो आप, ठीक है? जो कोर्ट में सिलेक्टेड हैं। ठीक है? आज मैं आप सबके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो लुधियाना कोर्ट में एक बार फिर आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है? जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। देखिए, जो भी पहले पेपर हुए हैं, जो क्वेश्चन बार-बार रिपीट हुए हैं लुधियाना कोर्ट क्लर्क के लिए, मैं वो क्वेश्चन दोबारा लेके आया हूँ आप सबके लिए। 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 20 क्वेश्चन ही करवाऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पहले से मेरे से स्टडी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सबकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जिन्होंने आज तक पहले कुछ भी स्टडी करी नहीं है, फॉर्म को फिल कर दिया किसी भी कोर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है? आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है? डेफ़िनेटली कुछ सीख के ही जाओगे। मैं तो इस बात का आपको 100% छोटे साथ बोल रहा हूँ कि आपका 1 सेकंड भी यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। ठीक है? बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में जो चैनल पे पहली बार आए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हाथ जोड़ के, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे। ठीक है? अगर कंटेंट अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तभी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है? नहीं तो भाई आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है? बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बार-बार एग्ज़ाम में आया है लुधियाना कोर्ट क्लर्क के अंदर। दैट इज़, हू वाज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम प्रेज़िडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आपको पहली इंडियन महिला का नेम बताना है, जो प्रेज़िडेंट बनी थी किसकी? यूएनजीए की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। दैट इज़ विजय लक्ष्मी पंडित। स्टार मार्क कर लो, एग्ज़ाम में एक बार फिर आएगा, हर बार कोर्ट में क्वेश्चन आया है। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन रूलर नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। कौन से इंडियन रूलर को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, उसको जो टैग दिया गया है, ठीक है, टाइटल दिया गया है, दैट इज समुद्रगुप्ता को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार ये भी आया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? दैट इज जे थॉमसन ने। बहुत बार ये भी एग्जाम में आया है आपके। देखिए, पंजाब में अक्सर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर लुधियाना कोर्ट में जो बार बार रिपीट हुए हैं, मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। दैट जे थॉमसन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच वॉइस रॉय अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। 1905 के अंदर कौन से वॉइस रॉय ने कहा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाना चाहिए? दैट इज लॉर्ड कुर्जन के द्वारा वहाँ पर हुआ था, जो उस समय के वहाँ पर वॉइस रॉय थे। दैट इज लॉर्ड कुर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आएगा। ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन दिल्ली चलो। कौन से इंडियन फ्रीडम फाइटर के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था कि दिल्ली चलो? दैट इज सुभाष चंद्र बोस। स्टार मार्क कर लो, दोबारा फिर एक बार क्वेश्चन आने वाला है ये आपका। ठीक है? सिक्स क्वेश्चन देखिए, विच डायनेस्टी बिल्ड द खजुराहो टेम्पल। कौन सी डायनेस्टी के द्वारा खजुराहो टेम्पल बिल्ड करा गया था? दैट चंदेला डायनेस्टी के द्वारा किया गया था। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, विच पंजाब डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द किला मुबारक फोर्ट। कौन सा, मतलब आपको ये बताना है कि कौन से पंजाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर किला मुबारक फोर्ट प्रेजेंट है। दैट इज बठिंडा के अंदर आपका ये रहने वाला है। शर्मा कर लो, ये अक्सर बहुत बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके कोर्ट के अंदर। ठीक है? खासकर लुधियाना कोर्ट के अंदर। तो एट्थ क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। लिटरेसी रेट आपको बताना है पंजाब की अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। दैट इज 75.84%। 75.84%। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट पंजाबी लैंग्वेज न्यूज़पेपर। आपको पहले पंजाबी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर बताना है, जो सबसे पहले था। दैट इज अकबर श्री दरबार साहिब। अकबर श्री दरबार साहिब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको कहीं मिलेंगे नहीं। ठीक है? इतने सालों से पढ़ाई करवा रहा हूँ, खुद एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर किया है, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ। ठीक है? 10 देखिए, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस एंड पोस्चर। कौन सा पार्ट हमारा ब्रेन का जो बैलेंस करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, मतलब पूरे
अपनी पूरी बॉडी को और पोस्चर को, दैट इज सेरिबेलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th क्वेश्चन, विच पार्टिकल हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज। आपके यहाँ पर ना 4 ऑप्शन दे देगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, न्यूट्रॉन, याद रखना। ऐसा आपको पार्टिकल बताना है जिस पे कोई भी चार्ज आपका नहीं होता। देखिए होप सो जो बच्चे पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं उनको मेरा पढ़ाने का तरीका भी पता होगा, मैं कोर्स के अंदर कैसे पढ़ाता हूँ, और श्योरिटी भी लेता हूँ कि 90 से 95% पेपर यहीं से बनेगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखिए, विच शेड्यूल कंटेन द एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। कौन सी शेड्यूल के तहत एंटी डिफ्लेक्शन लॉ आता है, दैट इज 10th शेड्यूल। ठीक है, याद रखना 10th शेड्यूल, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखिए, विच साइंटिस्ट डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी। कौन से साइंटिस्ट के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी गई थी। ये कोर्ट का इतना फेमस क्वेश्चन है पंजाब के अंदर, ये ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है, ऑलमोस्ट सभी कोर्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ ही जाता है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने करी थी। इसकी स्पेलिंग भी आप याद रखना, हेनरी बैकरोल की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके एग्जाम में मैं आपसे एक और बार डिस्कस करूंगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए जीएस आपकी 50 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, तो क्या रहता है इसके अंदर, कभी कभी 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में ये तो पैटर्न रहता ही है। ठीक है, ये सभी को पता है, लेकिन एक और पैटर्न रहता है कि कभी कभी आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड आ जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन दिए, आपको टिक करना है। तो कभी कभी वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब ये कोई सेंटेंस है, आपको इसका आंसर लिखना है, ये वाले डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, जो भी बच्चे पेड कोर्स का पार्ट है, जो मैं गारंटी लेता हूँ कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जो हमारा महापैक रहता है लुधियाना कोर्ट के लिए, तो प्लीज़ स्पेलिंग भी याद रखना उस चीज़ की। ठीक है, 14 देखिए, विच आर्टिकल एब्लिश अनटचेबिलिटी, दैट इज आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, कौन से आर्टिकल के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 44। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत बार रिपीट हुआ है। 16 क्वेश्चन देखिए, कौन से साइंटिस्ट गेव द विच साइंटिस्ट गेव द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कौन से साइंटिस्ट के द्वारा थ्योरी दी गई थी जिसका नेम था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इज वर्नर हेजनबर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग जरूर याद रखना। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मैं क्या यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बार कुछ नहीं आएगा, सिलेक्शन गारंटी। ये फैक्ट है, जो बच्चे मेरे से जुड़ा है उसको पता है। मैंने एग्ज़ाम से सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही बच्चे मेरे से जुड़ते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करके चुपचाप निकल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, तो प्लीज़ एक बार मेरे रिकॉर्ड चेक करना। ठीक है, 17th, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स। कौन से पार्ट के तहत हमारे संविधान के अंदर, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स लिखी गई है, दैट इज पार्ट 3 में। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखिए, कौन से पार्ट ऑफ द सेल को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, दैट माइटोकॉन्ड्रिया। साइंस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, 19 क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिससे हम कभी कभी IVC भी बोल देते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन फुल फॉर्म आती है। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, आपको बताना है, कौन से ईयर में करी थी और किसने की थी। हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में ये आंसर लिखेगा, मुझे नहीं पता। देखिए मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप एक्टिव पार्टिसिपेट करो। ठीक है, ऑलरेडी आपको अभी देखिए हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं। कंटेंट आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, पढ़ाने का तरीका मेरा देख लिया होगा। डेफिनेटली ऐसा तो कोई भी बच्चा नहीं है जो मैं पढ़ाता हूँ और समझ में ना आए। ठीक है, बच्चे बहुत प्यार करते हैं मेरे कंटेंट से। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। कौन से दिल्ली के सल्तनत ने इंट्रोड्यूस किया टोकन करेंसी को, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, 19 क्वेश्चन आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अलग से देता हूँ कोर्स की। ठीक है, साथ में देखिए जो लुधियाना कोर्ट क्लर्क के अंदर जो मैं करवाने वाला हूँ कोर्स के अंदर 90 से 95%, 80 से 90%। ठीक है, तो देखिए वो थोड़ा बहुत वेरी करता है, ऊपर नीचे हो जाता है। ये तो है नहीं कि जो मैंने बता दिया बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल सेम छुपे। 80-90% बिल्कुल एज इट इज़ वही आएगा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये नहीं कि 100 घंटे 200 घंटे कोर्स दे दूँ। ठीक है, लिमिट कंटेंट दूंगा और आपको वही पढ़ना है। ठीक है,
साथ में देखिए ये हमने महापैक लॉन्च किया हुआ है। ये मेरी छोटी का मतलब मैं इस चीज़ की छोटी देता हूँ कि हाँ, कोई अगर बच्चे इसे अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जो अभी तक ये बच्चा मेरा पेड कोर्स का पार्ट है, मैं बच्चों को कहता हूँ, इसे बिल्कुल घोल के पी लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं देखिए ऐसा टीचर नहीं हूँ, कोर्स लिया, पेमेंट ली, खत्म। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड आपसे जुड़ा रहूँगा। कुछ भी क्वेरीज़ आती है, मेरे से बात कर सकते हैं। पेड कोर्स मिलेगा, ई-बुक मिलेगी, मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? आपको हर एक चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। 10 से 12 मैं ऐसे करवाने वाला हूँ, 10 से 12 लेटर करवाने वाला हूँ। वीडियो की आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएँगी, पीडीएफ मिल जाएँगी, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। इससे अलग मतलब आपको एक सिंगल पैसा भी कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर 1 से 2 घंटे निकाल के भी आप इसे कंप्लीट कर लेते हो डेली बेस पे, एग्ज़ाम वाले दिन आप मुझे खुद कॉल करोगे। इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ, ठीक है? 1-2 बच्चों को नहीं, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया है। तभी कोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान बना है ये, ठीक है? अगर जो बच्चा इस चीज़ को देखेगा कि सर के तो सब्सक्राइबर ही नहीं हैं, सर के तो व्यूज़ ही नहीं हैं, क्या ही पढ़ाते होंगे? कोई नहीं बच्चों, ठीक है? जब दूसरे बच्चे पढ़ के यहाँ से निकल जाएँगे तब आप देखते रहना। रिज़ल्ट आपके सामने मैं साफ डालूँगा, ठीक है? और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज़ हैं, अगर आपको कोर्स में इन्वॉल्व करना है, ये हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।